सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरफ ही चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। और हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शाम का वक्त था और यहाँ पर आ गया था पानी पूरी वाला। बस मन नहीं माना मेरा और मैंने यहाँ पे 10 रुपये की पानी पूरी ले ली थी और बस यहीं से मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ भी किया। और पानी पूरी खाने के बाद जल्दी जल्दी ना मैंने फ्रिज से निकाल ली सब्ज़ियाँ और आज खाने में बन रही थी लौकी की सब्ज़ी और भिंडी मसाला, मतलब जो मसाला वगैरह होता है ना वो भिंडी में भर के बनाने का मैं सोच रही थी। तो मैंने सोचा चलो सोचूं नहीं, आज कर ही लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की ही लौकी ली थी क्योंकि लौकी कोई ज़्यादा हमारे यहाँ खाना पसंद नहीं करता। बस अगर मैं हस्बैंड को भी देती हूँ तो वो शोरबा वगैरह ही खाते हैं और लौकी जो रहती है उसको छोड़ देते हैं। हालांकि लौकी खाना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट पसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ है लौकी। तो बस कोशिश करा करें खाने की आदत डाल लें। और यहाँ पे ना मैं भिंडी के सारे जो ऊपर के डंठल वगैरह होते हैं ना वो रिमूव कर लूँगी। और मैंने मसाला बनाया था, मसाले में मैंने धनिया, मिर्ची, पिसा धनिया जो होता है वो, मिर्ची, नमक, हल्दी और चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, ये सब डाल के ना मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया था मसाला। और बीच से ना कट लगा के मैं इसको जल्दी से अंदर अंदर भर लूँगी, फिल कर लूँगी। और आपने अभी ना हम दो हमारे 12 मूवी का ट्रेलर देखा और पूरा नहीं देख पाए होंगे क्योंकि मैंने पूरा नहीं लगाया। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन होती है यूट्यूब की, इस वजह से मैंने नहीं लगाया, नहीं तो पूरी वीडियो ही रिमूव करना पड़ती अगर वहाँ से मुझे कुछ क्लेम वगैरह आता तो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा। देखने के बाद ना आपका जो खून है ना वो उबाल मारने वाला है क्योंकि इतना ज़्यादा मुसलमानों को इसमें बदनाम किया गया है, इतना ज़्यादा मतलब नफ़रत के लायक बना दी है ये मूवी। इससे पहले केरला स्टोरी और पता नहीं कौन कौन सी इस्लाम को बदनाम करने वाली मूवीज़ बनाई गई थी, उन सब मूवी को पीछे छोड़ने वाली ये वाली मूवी है। और ये 1 साल पहले ना बन रही थी, तब तो इसके ट्रेलर्स तभी शो कर दिए थे तो बहुत ज़्यादा बवाल भी इस पर हुआ था। देख सकते हैं आप जाकर सर्च करके। और 1 साल बाद जो है अब ये रिलीज़ होने वाली है, शायद ये जून में रिलीज़ हो जाएगी। और मुझे भी बिल्कुल भी पता नहीं था, मैंने अब जब रिएक्शन वीडियो देखा परम सर का तब मुझे पता चला कि कुछ इस तरह की भी मूवी आने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर ही बात करी जाए और आप सभी को आगाह किया जाए कि इस तरह की घटिया, गलीज़ और गंदी मूवी आने वाली है हम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, हम हमारे इस्लाम मज़हब का मजाक उड़ाने के लिए। इस मूवी में आप जाकर देखेंगे ट्रेलर में कि एक गंदा सा जो है ना इंसान, एक गंदी सी शक्ल वाला कैरेक्टर उठाकर उसको मौलवी बनाया गया है, उसको ना आलिम बनाया गया है। और वो यहाँ पर ना तोड़ मरोड़ कर जो है सूरह बकरा की आयतों को पेश करता हुआ और कुरान पाक की आयतों की जो है बेदबी और बेहुरमती करता हुआ बताया गया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिनको हमारे कुरान पाक का अलिफ नहीं पता उनको क्या पता तर्जुमा। अपने मन से जो है तोड़ मरोड़ के इन्होंने एक्टिंग करते हुए नज़र आए हैं, आयतों के बारे में तर्जुमा करते हुए नज़र आए हैं सूरह बकरा की। इनका कहना है कि कुरान पाक में यूँ लिखा है सूरह बकरा की आयत में कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ, जहाँ से चाहो वहाँ से आ जाओ। और बहुत ही बुरे तरीके से बोला गया है, बहुत ही बुरे अल्फाज में बोला गया है। और जब इस गलीज़ ने, इस मलीच ने ये आयत बोली ना एक्टिंग करते हुए, जब इसने ये एक्टिंग की ना आलिम साहब की, तो ये खबीस इतना ज़्यादा बदसूरत, इतना ज़्यादा बद किरदार नज़र आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। सूरह बकरा की आयत मैंने यहाँ पे लगा दी है, मतलब तर्जुमा उसकी आयत का मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो आप लोग इसको जूम करके पढ़ लीजिएगा। और जिस तरीके से इसने पेश की है, इस तरीके से हरगिज़ ये आयत नहीं है, इसका तर्जुमा हरगिज़ ये नहीं है। आप और हम जानते हैं, लेकिन कोई गैर मुस्लिम, कोई नॉन मुस्लिम ये वाली बात नहीं जानता, तो उन लोगों के दिमाग में भी ये वाली बातें बैठेंगी कि मुसलमान कितने ज़्यादा बद किरदार होते हैं, कितने ज़्यादा ख़राब होते हैं। क्योंकि इस मूवी में ना औरतों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती दिखाई गई है, औरतों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट दिखाई गई है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ दिखाया गया है।
मूवी में ये दर्शाया गया है कि औरत सिर्फ जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए, घर का काम काज करने के लिए है, और आदमी जब चाहे तो उसके आगे पेश हो जाए। और मतलब ये ऐसे अल्फाज, उसमें मैं नहीं बोल रही, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मूवी के अंदर, इस तरह की जो है डायलॉग बोले गए हैं। और कुरान पाक की सूरतों का जो है तर्जुमा टेढ़े मेढ़े अंदाज में अपने तरीके से, अपने ही गलत अल्फाज से जो है किया गया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फरमाए कि मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है, लेकिन इस तरीके की उन लोगों ने हरकत की है। और ये जो है ना, ये काबिले जो है ना सख्त मलामत करने के लायक है, लानत भेजने के लायक है कि डायरेक्टर के ऊपर ना हज़ारों लाखों लानतें भेजी जाएं कि उसने ऐसी मूवी बनाई कि हमारे इस्लाम मज़हब को जो है बदनाम करके रख दिया, और आदमी को इस तरह से पेश किया है, मर्द को इस तरह से पेश किया है कि वो जो है ना, वो अपनी औरत को जो है ग़ुलाम बना के रखता है इस्लाम मज़हब में, और मारता पीटता है, बच्चे पैदा करवाता है। मतलब टोटल जो है ना दरिंदगी बताई है कि मतलब एक मर्द जो है ना, जो मुसलमान मर्द है वो दरिंदा है, इस तरह का बताया। और जो औरत है, मुसलमान जो औरत है ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और मतलब एक दासी है, एक ग़ुलाम है, और मर्द के मतलब पैर के नीचे की जो है ना जूती दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करोड़ों एहसान है, शुक्र है उस अल्लाह का कि उसने हमें इतने प्यारे, इतने खूबसूरत मज़हब में जो है मुसलमान बनाकर पैदा किया। अल्लाह का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है एक ईमान वाले की बीवी बनाया, एक ईमान वाले की जो है औरत बनाया, एक ईमान वाले की बेटी बनाया, एक ईमान वाले की माँ बनाया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है। जितना शुक्र किया जाए उतना कम है कि हम अल्लाह ताला के आगे अपना सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं, ना कि हम किसी ऐसी चीज़ों को मानते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है दुनिया में। तो बहुत सारे लोगों ने जो है अपने रिएक्शन चला डाले इस मूवी के नाम पे। जो नॉन मुस्लिम थे उन्होंने अपनी भड़ास निकाल डाली इस्लाम मज़हब को लेके, जो उनके मुंह में आया उन्होंने वो बोला। और कुछ लोगों ने जो है इस मूवी की बगावत करी, इस मूवी को जो है बाइकआउट करने का बोला, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं भी आप सभी से बोलती हूँ कि इस मूवी को इतना ज़्यादा बाइकआउट करें, अपने चैनल के ऊपर चलाकर, अपने रिएक्शन वीडियो पे चलाकर, अपने इंस्टा वगैरह पे स्टोरी पे चलाकर कि ये मूवी जो है ना थिएटर में कुछ दिन भी जो है टिक नहीं पाए, आए तो लेकिन फ़ौरन से बैन हो जाए, आए भी नहीं और रिलीज़ भी ना हो पाए। इस तरह की मूवी, घटिया मूवी आनी ही नहीं चाहिए। जबकि अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब को जो है औरत के लिए इतना ज़्यादा इजी बनाया है कि अल्लाह ताला ने बोला कि आदमी कमा कर देगा, आप घर में बैठकर खाओ, पर्दे के साथ रहो, और अपनी जो है ना खूबसूरती किसी ना महरम को मत दिखाओ। अपनी खूबसूरती सिर्फ़ अपने महरमों के लिए रखो, अपने शोहर के लिए रखो। और अल्लाह ताला ने औरत का दर्जा जो है इतना ज़्यादा बुलंद करा कि अगर बेटी है तो रहमत है, और अगर माँ है तो जन्नत है। इतना ज़्यादा जो है बुलंद मर्तबा अल्लाह ताला ने रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। पहले 2 शादियाँ जो है ना पहले कर नहीं सकती थी, अगर कोई औरत जो है बेवा हो जाती थी, अगर कोई बेटी पैदा होती थी तो उसको गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे नबी जो है नबूवत मिली आपको, जब वो आए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है ना इनका ख़ात्मा कर दिया। नहीं तो पहले इतनी ज़्यादा जुल्म ज़्यादती औरत के साथ की जाती थी, अब तो वो ज़माना नहीं रहा। हाँ, इंसान की अपनी अपनी फ़ितरत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अगर वो उस फ़ितरत का अच्छा इंसान होगा ना, तो वो हिंदू ही क्यों ना हो, गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, वो अपनी औरत को, अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को जो है वो इज़्ज़त देगा, अपनी बेटी को जो है वो इज़्ज़त देगा, अपनी माँ को जो है वो इज़्ज़त देगा। और अगर कोई मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर उसकी फ़ितरत ही अच्छी नहीं है तो वो किसी को भी इज़्ज़त नहीं देगा। बात तो फ़ितरत की होती है इंसान की, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। मज़हब कहाँ से बीच में आ गया इन सारी चीज़ों को लेकर।
तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब कुरान पाक की आयतों की बेहुरमती की गई है। बहुत ज़्यादा दिल दुखा, खून खोला सुन कर, और एक झूठा जो एक आलिम बनाकर खड़ा किया है। बेशुमार इसके ऊपर लानतें, बेशुमार इस डायरेक्टर के ऊपर लानतें जिसने ये मूवी बनाई है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रिएक्शन वीडियो कैसी लगी, और कोई ख़ता हो गई हो मुझसे, कोई अल्फाज में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बस यहाँ पर सेकंड डे भी हो चुका, मेरा फर्स्ट डे जो है वो निकल चुका। तो जो मेरा आज से मैंने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया था, पता नहीं आपको मेरा ये व्लॉग कब मिलेगा, क्योंकि अपलोडिंग होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जी ये शुरू हो गया था हमारा फ्राइडे का दिन, यानी कि नेक्स्ट डे। और मैंने सुबह का जो है सारा काम कर लिया था, ख़ुद भी नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड को भी नाश्ता करा दिया था, उनका टिफ़िन भी लगा दिया था, उनको भेज भी दिया था, झाड़ू पोछा भी कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी आंगन में। कुछ रखे थे मेरे कपड़े, मैंने सोचा कि धो लूँ, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा किल्लत होती है ना पानी के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही, और जगह पे इतनी हो रही है कि पीने को पानी नहीं है। तो प्लीज़ सेव वाटर, जितना हो सके पानी को कम फेंकें, कम इस्तेमाल में लें। पानी तो इस्तेमाल में आता ही है गर्मियों में, लेकिन हो सके ना तो उसको कम ही यूज़ में लें, क्योंकि पानी जो है ना वो अल्लाह ताला की बेशकीमती नेमत है। तो यहाँ पे बाहर आ चुका है कुल्फ़े वाला, और टन 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 की आवाज़ लगा रहा है जब मैं यहाँ पर वॉइस ओवर देने लगी हूँ। तो आपको आए तो इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर धुल रहे हैं मेरे कपड़े, और साथ साथ निकली है ज़ोरों शोरों की धूप। और इतनी कोई तेज़ धूप होती है ना, अगर ये धूप हमें सर्दियों में मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। तो एक चीज़ इससे भी हमें पता चलता है ना कि जब इंसान को ज़रूरत होती है ना तो वो वाली चीज़ तब नहीं मिलती उसको। मतलब सर्दियों में ज़रूरत रहती है हमें धूप की, तो सर्दियों में हमें धूप मिलती नहीं है। गर्मियों में ज़रूरत रहती है हमें ठंडाई की, तो गर्मियों में हमें ठंडाई मिलती नहीं है। लेकिन खैर जी, अल्लाह ताला के अपने ही फ़ैसले हैं, और अल्लाह ताला का हर फ़ैसला निराला है। कब अल्लाह ताला को सर्दी देनी है, कब गर्मी देनी है, और हर चीज़ जो है हमें बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है ना इंसान की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, चाहे वो धूप हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो बारिश हो। तो जी यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल गए थे, वॉश हो गए थे, और अब मैं इनको डाल दूँगी। और ये रहा मेरा सोना सा आंगन, जिसमें ज़्यादातर मेरा वक्त यहीं गुजरता है, कहीं झाड़ू में, कहीं फ्री टाइम में जो है कुर्सी लगा के बैठने में। तो यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े जो है अब जल्दी जल्दी से फैला दूँगी। और इतनी ज़्यादा मतलब हवा भी चल रही थी, लेकिन हवा में वो बात नहीं थी, ठंडाई नहीं थी, मतलब गरम गरम सी हवा चल रही थी। और यहाँ पे सारे कपड़े फैलाने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से दूसरे काम निपटा कर और फिर घर के बाकी के काम भी किए जाएँ। तो जी यहाँ पे सारे मेरे कपड़े धुल गए थे, और धुलने के बाद मैंने सारे कपड़े जो है रस्सियों पे अच्छे से लगा भी दिए थे। उसके बाद मैंने की आंगन की सफाई एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। और आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी डाल के धो दिया जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ सूखी सूखी झाड़ू लगने से धूल भी इकट्ठा हो जाती है आंगन में। और यहाँ पर सब हो गया था नीट क्लीन। उसके बाद मैंने जो है जल्दी से नहा लिया था, जुमे के लिए तैयार हो गई थी। और कुछ भी मैंने इतना ज़्यादा हैवी नहीं पहना था, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि बस कुछ भी पहन लो ना तो वो पसीने में ख़राब हो ही जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना कि बर्दाश्त होती ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर हल्की फुल्की सी रेड कलर की जो लॉन्ग टी शर्ट होती है ना, लॉन्ग स्लीव्स वाली, वो पहन ली थी। और इसके साथ मैंने पर्पल कलर का जो ट्राउज़र था वो पहन लिया था। और यहाँ पे मैं खा रही थी बंसल के नमकीन, जो मेरे हस्बैंड ने रात में मुझे ला के दिए थे। और अब मैं यहाँ पे इसको बैठ के खा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।